यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आज जो आपको हम पढ़ाते हैं डाइस के बारे में। डाइस आप लोग समझते हैं? डाइस आप लोग देखे नहीं देखे? नहीं देखे? डाइस मीन्स होता क्या है? डाइस मीन्स क्या होता है? नहीं बोल रहे हो? देखे तो बताइए डाइस मीन्स क्या होता है? डाइस नहीं समझते हो? छक्का समझते हो? छक्का, हाँ। डाइस नहीं समझते हो? लीडो खेले हो? लीडो, और उसमें वो छक्का आता है, उसको डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाइस, ठीक ना। इसको बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं? पासा, ठीक ना। एक पासा को फेंका गया तो छह आने की प्रयत्ता कितनी, ठीक ना। एक पासा को एक बार अगर फेंका गया तो छह आने की संभावना कितनी है? दो बार फेंका गया तो तीन आने की संभावना कितनी है, ठीक ना। एक पासा में सम संख्या आने की प्रयत्ता कितनी है, ठीक ना। पासा आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? पहले से देखिए, पासा ये होता है, ठीक, पता है ऐसा। और इस पर एकदम सुंदर सुंदर अक्षर में वो डॉट रहता है, इसका मतलब कितना होता है? एक। अगर इसी में अगर ऐसे बना लेता, दो। इसको अगर ऐसे कर दिया तो तीन गो। दो गो ऊपर और दो गो नीचे लगा देता, क्या हो गया? चार गो हो जाता है। इसी को देख लीजिए, क्या हुआ अभी? पांच गो लगातार से तीन गो जीरो बना दीजिए, हो गया ना। क्या इससे बेसी आता है? इससे बेसी आएगा? नहीं ना आएगा। किसी को देखो लीडो में सात आवे, किसी को लीडो में आप लोग देखे हैं सात आवे? सात आता है लीडो में? नहीं आता है। हम हमारे लीडो में तो आता था, तो लोग में नहीं आता। हाँ, चलिए आपको इसको हम बताते हैं ना। एक पासों की कुल घटना कितनी हो सकती है, बता सकते हैं आप लोग? एक वो जब पासा रहेगा, क्या वो पासा? एक पासा की कुल घटना, एक पासा के कुल घटना कितना हो सकता है? हम्म? देखिए आप जब एक बार जब सिक्का को, सॉरी सिक्का को, पासा को जब आप फेंकिएगा या उसको उछालिएगा तो उसमें क्या क्या आ सकता है? एक आ सकता है, दो, तीन, चार, पाँच, छ। क्या इसके अलावा भी कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। छक्का दो नहीं आ सकता। छक्का दो आने के लिए क्या उछालना पड़ेगा हमको? दो बार, ठीक ना। छक्का दो लाने के लिए क्या उछालना होगा? दो बार, ठीक ना। दो छक्का दो लाने के लिए तीन बार। दो छक्का दो, अगर हमको लाना तो क्या उछालना होगा? तीन बार उछालना होगा, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक पासा में कुल घटना कितना होता है? छह गो। इससे ज्यादा घटना होगा, ठीक ना। इससे घटना ज्यादा होगा जब दो गो पासा को एक साथ उछालेंगे तब, या एक ही गो पासा का दो बार उछालेंगे तब, ठीक है। पहले इसको समझ, इसका उसको समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए एक पासा को उछाल रहे हैं तो इसमें क्या क्या होगा, ठीक ना। पहले देखिए नेचुरल नंबर समझते हैं ना, प्राकृत संख्या, ठीक है ना? प्राकृत, सही लिखा है प्राकृत, और देख लीजिएगा हिंदी नहीं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आने के प्रयाक्ता क्या होता है? प्राकृत संख्या आने की प्रयाक्ता क्या होगा? सॉरी प्रयाक्ता नहीं, जब प्राकृत संख्या होगा तो इसका कुल घटना क्या होगा? छवे होगा, क्योंकि देखिए गिनती को संख्या को नहीं प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती को संख्या एक से लेकर छह तक है ना, ये तो छवे का हो गया, इसमें हो गया। आप देखिए दूसरा, सम संख्या आने की प्रयाक्ता। सम संख्या कौन है? जो दो से पूरा पूरा कट जाए, तो एगो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें दो आ जाएगा, चार आ जाएगा और छह, इसके अलावा कोई आएगा नहीं। तो सम संख्या आने की कुल घटना कितना? तीन गो। सम संख्या आने की कुल घटना
3 गो, ठीक ना। सेम देखिए अब इसके विषम संख्या, विषम संख्या आने की कुल घटना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो गया। ये भी क्या हो गया आपके पास, 3 गो हो गया ना। आप देखिए पूर्ण संख्या कहेगा, कौन संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है बता सकते आप लोग, पूर्ण संख्या क्या होता है, गलत, गिनती के संख्या में जीरो को शामिल करता था क्या बनता है वो, पूर्ण संख्या बोलता है, ठीक ना। होल नंबर को पूर्ण नंबर बोलते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा, 1 से लेके ये भी 6 तक, 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक, तो ये भी क्या होगा, 6 गो, ये भी क्या होगा, 6 गो हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे, ठीक ना। आप लोग बताइए इसमें भाज्य संख्या क्या होगा और अभाज्य संख्या का क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग। देखिए भाज्य संख्या इसमें 4 और 6 है, भाज्य संख्या केवल क्या होगा इसमें 4 और 6, क्योंकि भाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो कि एक और स्वयं के अलावा दूसरे से भी कट जाए। भाज्य संख्या मतलब क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा दूसरे से कट जाए वो भाज्य संख्या, और एक और स्वयं के अलावा दूसरे से न कटे वो अभाज्य संख्या। तो देखिए इसमें एक जो है एक और स्वयं से कटेगा, 2 भी एक और स्वयं से कटेगा, 3 भी एक और स्वयं से कटेगा, आगे 4 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा और 4 से भी कटेगा, ठीक है ना। ये देखिए ये कैसे 5 और 1 के अलावा दूसरे से कटेगा, ये नहीं, ये 6 3 2 1 से कटेगा, ये हो गया। अभाज्य संख्या क्या होगा इसमें, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये 2 ये वाला 4 गो, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप देखिए इसमें एक और चीज बोलेगा आपसे, इसमें इसमें आपसे एक चीज और ये बनवाएगा, क्या बनवाएगा पता है आपको, हम्म, ये आपको कहेगा, ठीक ना, कि 2 से बड़ी आने, 2 से नीचे बुझा रहा है ग्रेड, देखिए 2 से बड़ी संख्या आने की घटना जो कि 2 से बड़ा हो, क्या होगा बताइए, 2 से बड़ी आने की संभावना, तो क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, क्या हो गया इसमें घटना 4 गो। यही आपको कहेगा कि नहीं तो 2 गो से नहीं तो 4 गो से बड़का बताओ, 4 से बड़ी संख्या आने की संभावना क्या हो जाएगा, 5 और 6, घटना क्या गो 2 गो। आप कहेंगे नहीं 5 से छोटी बताओ हमको, 5 से छोटी आने की संभावना क्या होगा इसमें, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यानी कि टोटल घटना 4 होगा, इससे बेसी होगा कुछ इसमें नहीं ना होगा। ये बात समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना। चलिए आप देखिए एक और चीज बताते हैं आपको, एक चीज और समझिए, ठीक ना, 2 के गुणज आने की घटना या संभावना प्रयत्ता, 2 के गुणज आने की प्रयत्ता कितना होगा या घटना, जो 2 के गुणज समझते हैं, 2 के पहाड़ा जो 2 से कट जाए, इसमें क्या होगा, 2 से स्वयं तो 2 कटेगा, 4 कटेगा और 6 कटेगा, लेकिन 2 से कटने की प्रयत्ता कितना है 3 है। अब बताइए 3 के गुणज आने की घटना क्या होगा इसमें, 2 गो, कौन होगा 3 और 6, ठीक ना। 4 के गुणज आने की संभावना क्या होगा इसमें, 1 गो, कौन होगा केवल ओनली फॉर 4। आप कहेगा कि नहीं 7 से छोटी संख्या आने की संभावना क्या गो 6 गो, हो गया ना। चलिए ये बात समझ में आए ना। चलिए इसको था इसका आपको क्वेश्चन बताते हैं, इस पर छापिए इसको पहले। चलिए यहाँ देखिए बोल रहा है कि एक पासे को एक बार उछालना है, मतलब क्या है, एक पासे को उछालने पर, ठीक है, निम्नलिखित आने के प्रयत्ता, आने के प्रयत्ता क्या ज्ञात करना है, पासा एक ही गो है और उसका उछाल भी एक ही बार रहा है, तो निम्न आने का प्रयत्ता मतलब इसमें प्राकृतिक संख्या आने का प्रयत्ता कितना होगा, प्राकृतिक संख्या कितना होता है 6 गो, ठीक ना।
और नीचे में क्या लिखेगा 6 बटा, काट के क्या हो जाएगा 1। आपको हम जस्ट पिछले पाठ पढ़ाए थे कि प्रायिकता निकालने के लिए घटनाओं की संख्या बटा में कुल घटनाओं की संख्या, हो गया ना। देखिए तो प्राकृत संख्या यानी घटना कितना होता है, जस्ट अभी लिखा है तुरंत, प्राकृत संख्या यानी घटना कितना होता है 6 गो, ठीक ना। घटना की संख्या बटा में कुल घटना। देखिए देखिए सम संख्या आने पर, सम संख्या आने की घटना कितना होता है, सम संख्या आने की घटना 3, बटा में कुल कितना होगा 6 होगा, ठीक ना। सम संख्या आने की घटना कितना होता है 3, बटा में 6, काटेंगे तो 1/2। सेम देखिए विषम संख्या आने की घटना कितना होता है 3, बटा में 6, काटेंगे तो इसका 1/2, ठीक ना। हमेशा याद रखिएगा ये जो होता है ना, ए को जब उछालेंगे तो नीचे में कितना आएगा 6, ए को जब पासा को उछालेंगे तो नीचे में कितना आएगा 6 आएगा। आप देखें यहाँ पर 7 से छोटी संख्या, 7 से छोटी संख्या क्या को आएगा 6 को आएगा, अब बटा में काट देंगे तो 1 हो जाएगा। आप देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या को होता है 4 को होता है, कौन कौन होता है 1 हो जाएगा, 2 3 4, 4 नहीं 5, ये नहीं होगा तो क्या होगा 1 2 3 4, तो 4 बट्टा में काट दीजिएगा कितना जाएगा 2/3, हो गया ये प्रायिकता। भाज्य, भाज्य संख्या क्या होता है 2 गो, अब बटा में 6, काट देंगे तो 1/3, हो गया। चलिए देखिए 3 के गुणज 1 से लेके 6 तक में 3 के गुणज क्या आता है 2 गो, 3 के गुणज क्या आता है 2 गो, कौन कौन आएगा तो 2 बट्टा में 6, काटेंगे तो 1/3। 4 के गुणज, 4 के गुणज मतलब कि 4 के पहाड़ा कौन कौन आता है, सोचिए एक आएगा केवल 4 आएगा, तो 4 का गो है 1 गो, अब बटा में 1/6, हो गया। 6 के गुणज, तो 6 के गुणज क्या होगा उसमें 1 गो है, 6 के गुणज क्या गो है 1 गो, 6 के गुणज बट्टा में 6, तो 1/6 हो जाएगा। अब देखिए 5 के गुणज आने की संभावना, 5 के गुणज क्या होगा मतलब होता है पास, पासा में हम लोग एगो पासा वाला पढ़ लिए थे, ठीक है। पासा वाला एगो पासा वाला हम पढ़ लिए थे, ठीक है। एगो पासा के उछाला जाएगा या फेंका जाएगा या कैच किया जाएगा, ठीक। एगो पासा जब रहेगा तो उसमें कै गो प्रायिकता हो सकता है, उसमें कै गो घटना होता है 6 गो होता है ना, इससे बेसी होगा या इससे कम होगा, बट इसमें देखिए अब हमको पढ़ना क्या गो 2 गो पासा वाला पढ़ना, पासा क्या रहेगा उसमें 2 गो, पासा जब 2 गो रहेगा तो जानते हैं उसमें टोटल घटना जो होगा क्या होगा 36 गो, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अगर 1 नंबर अगर आपको अच्छा से आया समझ में तो वो समझ में आएगा, ठीक ना। ये कोई जरूरी नहीं कि 1 नंबर नहीं आया, ये अगर अच्छा से समझिएगा तो हो सके समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो जब देखिए इसमें 1 नंबर जब पलटिएगा, क्या नंबर 1 दफे वो छक्का को फेंकेंगे हम, क्या आएगा, ठीक है। हम वो छक्का पटकेंगे इधर से क्या आएगा हमको 1 या 1 आ जाएगा, दोनों 1 आ जाएगा, या 1 या 2 आ जाएगा, आएगा ना, 1 या 3 आएगा, 1 या 4 आएगा, 1 या 5, 1 या 6 आएगा नहीं तो। अब देखिए फिर से 2 और 1 आएगा, 2 और 2 आने की संभावना है ना, 2 और 3 आएगा, है कि नहीं, 2 और 4 आएगा, 2 और 5 आएगा, 2 और 6 आएगा, फिर देखिए आगे बढ़े, फिर पलटेंगे इसको, 3 और 1 आएगा, 3 और 2 आएगा, 3 और 4 आएगा, 3 और 5 आएगा, सॉरी 3 और 3 आएगा, या 3 और 4, 3 और
5, 3 और 6 आएगा नहीं। फिर देखिए 4 और 1, फिर 4 के साथ 2, 4 के साथ 3 आएगा, फिर 4 के साथ 4 आएगा, 4 के साथ 5 आएगा, 4 के साथ 6 आएगा, होगा ना। फिर देखिए 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 5 हो गया, 5 6 हो जाएगा, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6 होगा ये। ऐसा हो गया नहीं। इसमें देखिए गिनिए पूरा घटना क्या हो गया। अब देखिए पूरा घटना अगर इसमें आप काउंट करना चाहिएगा तो पूरा घटना इसमें आपका क्या हो रहा है, 36 हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6 12 18 24 30 और 36, यानी कि इसमें आपका जाएगा कुल घटना, क्या कुल घटना आएगा क्या होगा, 36 को होगा। ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, क्वेश्चन क्या पूछेगा जानते हैं कि दो गो संख्या के जोड़ने पर, ठीक ना, 10 आ रहा है, दो गो संख्या को जोड़ने पर 10 आ रहा है, ठीक ना, तो वो कितने घटना ऐसा हो सकता है। देखिए पहला राउंड में अगर कहीं भी जोड़िएगा तो आपको 10 आने वाला है, दो गो संख्या को जोड़ने पर 10 आ जाएगा। तो पहला संख्या राउंड में कोई में 10 आएगा, दूसरा में कोई में 10 है, तीसरा में देखिए 10 है, चौथा में एगो ये 10 बनाएगा, है ना। अब देखिए इसमें एगो मिस्टेक है यहाँ पर, 5 5 है ना, देखिए 5 5 बनाएगा 10, दो गो हुआ, एगो 6 4 में 10, क्या गो बनाया ये, 3 गो। तो ऐसा क्या गो जिसका योग 10 हो, ठीक है, ऐसी दो संख्या का प्रयोगता बताया जिसके योग 10 हो, तो क्या हो जाएगा, क्या गो हो रहा है, 10 आने वाला संख्या क्या गो है, 3 गो। तो घटना क्या गो, 3 गो, और टोटल घटना 36 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा नहीं। पहले इसको इतना को उतार लीजिए, ठीक ना। इसमें आप हमको बताइए, ये देखिए इसमें आप हमको बताइए कि समान कै गो, समान मतलब कि दोनों बराबर, मतलब कि सेम आने की संख्या कै गो, 6 गो आएगा सेम। देखिए एक और एक एगो आएगा, दो और दो आएगा, 3 और 3, 4 4, 5 5, 6 6, कै गो हुआ, 6 हुआ। तो आपसे पूछेगा कि समान आने की प्रयोक्ता कितना होगा, 6 हो जाएगा बटा में 36, काटेंगे तो 1/6, 1/6। इसका कहने का मतलब समझे कि अगर आप 6 बार जब उसको उछालिएगा ना, 6 बार जब मतलब कि पासा को उछालिएगा तो आपको एक बार क्या होगा, सेम संख्या आ जाएगा, एक बार सेम संख्या, ठीक। अगला देखिए बोल रहा है फिर से इसमें, ठीक ना, कि अंकों का योग 8, अंकों का योग 8 क्या होगा। देखिए इसमें जोड़िएगा कोई संख्या का योग 8 बन रहा है, नहीं नहीं, इसमें जोड़िए नीचे वाला, 6 और 2 एगो 8 हुआ, 5 और 3 एगो 8 हुआ, 4 और 4 एगो 8 हुआ, ये और ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या होगा ये 8 वाला 5 गो हो जाएगा, ठीक है। इसी में आपको कह देगा, ठीक ना, कि जिसका योग, जिसका योग कितना हो जाए, 12 हो जाए, अंकों का योग 12 हो जाए। तो बताइए क्या वो ऐसी संख्या जिसका अंकों का योग 12 हो जाएगा, ये वो है, कौन कौन है, 6 और 6, या 11 है पूछ तो क्या गो हो जाएगा, 2 गो होगा, 5 और 6, 6 और 5, ठीक है।
अब कह देगा कि इसे अंकों का योग 25 होगा, नहीं होगा। अंकों का योग 13, 13 होगा इसे तो देखो जी। हाईएस्ट योग कितना हो जाएगा 12, हाईएस्ट योग 12, कम से कम 1 + 1 2, इससे कम होगा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो करें ना आवाज देखिए जो क्वेश्चन है ना दोनों समान हो जाए, ठीक है। तो एक को मतलब समान क्या होता है 6 गो, कौन कौन होगा तो 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट 6 6 तक है ना, 4 4 और 5 ये 1 2 3 4 5 6 तो अब पूरा संख्या क्या हो 7 क्या हो 1/6। देखिए दोनों असमान, असमान मतलब कि नहीं जब टोटल 36 गो है और 6 गो समान है तो असमान क्या हो 30 गो, 30 अब बटा में 36 काट देंगे बेटा ना 5/6 हो गया ना। अब देखो देखिए दोनों अंकों के योग 6 होना चाहिए, दोनों अंकों का योग 6, तो 6 को योग प्राण का कौन कौन हो जाएगा आपको, पहला में जाइएगा तो 1 और 5, दूसरा में 2 और 4, फिर 3 और 3, फिर 4 और 2, 5 और 1 क्या होगा 1 2 3 4 5 गो, 5 बटा में 36 नहीं कटेगा तो यही हो जाएगा इसका। तो दोनों के योग 8 हो 11 हो, दोनों के योग क्या हो 11 क्या हो जाएगा 5 और 6, 6 और 5 क्या होगा 2/11। अब देखिए 15 होगा कोई भी योग नहीं होता, 0/36 यानी कि 0 हो गया ना। चलिए आप जो पढ़ना है कार्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है कार्ड, ठीक कार्ड मतलब होता है ताश, और ताश माना होता है कार्ड।